Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं कुछ फन फिक्शन माफियाज लिटिल वाइफी की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग नींद से उठता है, उसे कल के बारे में सब कुछ याद आता है, जो उसे अंदर से बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कराने लगता है। तब जंगकुक जो बाथरूम से फ्रेश होकर टॉवल पहनकर बाहर आता है, तो डोर की तरफ देखता है। जंगकुक तंग को जागे हुए देखकर अपनी काम वॉइस में कहता है, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। इससे तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक कहता है, मुझे पता है तुम्हारी बैग में पेन नहीं है, क्योंकि कल रात ही मैं तुम्हें ऑलरेडी एक कॉम बात दे दिया था। तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उतना ज़्यादा पेन होगा। चुपचाप जाओ और जाकर बात लो। तंग चुपचाप बेड से उठ जाता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक अचानक से तंग की हैंड को पकड़ लेता है। तंग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं होप करूँगा कि तुम अपने लिमिट में रहोगे। लिमिट को क्रॉस करने के ट्राई मत करना। तंग इससे कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक तभी तंग को अपने पास खींच लेता है। तंग एकदम से शॉक हो जाता है और जंगकुक के पास से दूर हटने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, इस तरह से मूव मत करो वरना मेरा टॉवल गिर जाएगा। यह सुनकर तंग मूव करना बंद कर देता है। फिर जंगकुक तंग की तरफ झुकते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, मॉर्निंग में हबी को एक किस देना पड़ता है, ये याद है ना। तंग जंगकुक के जब इरादों को समझ पाता है और तुरंत ही अपनी फेस को टर्न कर लेता है, जिससे जंगकुक को नेक्स्ट सेकंड ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में तंग की फेस पर एक जोर से स्लैप मारता है, जिससे तंग के आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। तंग अपनी बैलेंस खोकर गिरने भी वाला था, पर तंग को जंगकुक पकड़ लेता है और फिर जंगकुक तंग की फेस को टाइटली ग्रैब करता है और अपने लिप्स को तंग की लिप्स के साथ फोर्सफुली लॉक करता है और उसकी लिप्स पर बाइट करता है, जिससे तंग को पेनफुल होने लगता है, पर तंग एक भी शब्द तक नहीं कहता है। जंगकुक जो कुछ देर के बाद तंग की लिप्स को छोड़ देता है और फिर गुस्से से कहता है, मैं जो बोलूँगा यहाँ पर वही सब कुछ होगा। अपने लिमिट को बार बार क्रॉस करके ये मत शो कराओ कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, सिर्फ अपनी लिमिट में रहना सीख लो। तंग फिर से कोई भी आंसर नहीं करता है। उसके आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। जंगकुक तंग से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या म्यूट हो गए हो, तुम्हारी माउथ से एक भी शब्द क्यों नहीं निकल रहा है। तंग जब फिर भी कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक तंग की फेस को छोड़ देता है। तंग की चीक पूरी तरह से रेड हो गया था। जंगकुक की फिंगर की मार्क्स बहुत ही अच्छी तरह से शो हो रहा था। जंगकुक इस बार चिल्ला कर कहता है, मैं तुम्हें कुछ बोला हो, तुम स्टूपिड पर्सन, तुम्हारी यार में क्या कुछ भी नहीं जाता है। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम सुन नहीं पाते हो। तंग जंगकुक को स्पर करके कहता है, मैं समझ गया हूँ। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आगे से तुम्हारी ये सारे मैं बदतमीज से हरकतें नहीं देखूंगा। चुपचाप जाओ मेरे सामने से। तंग चुपचाप बाथरूम में चला जाता है और वो शावर के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर के बाद तंग जब फ्रेश हो जाता है, वो तब डायरेक्ट नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद तंग देखता है कि सर्वेंट जो इधर उधर दौड़ रहा था, इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था। एक सर्वेंट तुरंत ही आकर कहता है, यंग मास्टर सर आपके लिए वेट कर रहा है। तंग चुपचाप डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है और जाकर जंगकुक के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट को करो। तंग बिना कोई शब्द कहते हुए चुपचाप अपनी ब्रेकफास्ट को करने लगता है। उसे अपनी फेस में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। इससे तंग कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जो मैं बोला हो सिर्फ वो करो। तंग चुपचाप जाकर रेडी हो जाता है और वो नीचे आता है। जंगकुक तंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। फिर वो तंग की हैंड को पकड़ते हुए तंग को लेकर डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तुरंत ही ड्राइवर तंग और जंगकुक के लिए कार की डोर को ओपन करता है और दोनों अंदर जाता है। तंग हर वक्त शांत था। जंगकुक तंग की थाइस को रब करने लगता है और तंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम यहाँ पर सब कुछ एंजॉय कर रहे हो ना। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है।
जंकुक फिर तंग को अपनी काम वॉइस में फिर से कहता है, मुझे गुस्सा आ जाता है जब तुम मेरी बातों का आंसर नहीं करते हो। नेक्स्ट टाइम से मैं होप करूँगा कि तुम मेरी बातों का आंसर करोगे, और अगर नहीं किए तो फिर उसके लिए तुम रिग्रेट करोगे पर्सनली। तो जंकुक को फिर से कोई भी आंसर नहीं करता है। जंकुक फिर से तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं तुम्हें पूछा हूँ कि तुम्हें सब कुछ कैसा लग रहा है। तो जंकुक को अपनी उस पर वॉइस में कहता है, ठीक ही लग रहा है। ये सुनकर जंकुक सिर्फ कह देता है और फिर वो तंग को और कुछ भी नहीं कहता है। पूरा टाइम वो दोनों ही पूरी तरह से शांत था। फिर तंग और जंकुक जब मॉल के सामने आ जाता है, तंग को लेकर जंकुक जो जल्दी से कार से निकलता है और मॉल के अंदर जाता है। मॉल के अंदर जाने के बाद तंग नोटिस करता है कि मॉल में कोई भी नहीं था। इससे वो पूरी तरह से कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर कुछ भी वो नहीं पूछता है। तंग को लेकर जंकुक ब्रांडेड शोरूम में जाता है और वो जाने के बाद तंग के लिए कुछ क्लोथ को चूज करता है और तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसे जाकर ट्राई करके आओ। तंग चुपचाप जंकुक की हर एक बात को सुनने लगता है। जंकुक सब कुछ तंग के ऊपर देखता है और जंकुक को सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो सब कुछ खरीद लेता है। फिर वो तंग को लेकर मॉल की अदर साइड पर चला जाता है और तंग से पूछने लगता है कि तंग को क्या चाहिए। जंकुक तंग के लिए वो सब कुछ लेकर आकर दे सकता है। तंग जंकुक को कहते हैं, मुझे घर में जाना है। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और पूछता है, सिर्फ घर में ही जाना है। तंग हाँ कह देता है। फिर जंकुक जो और टाइम को वेस्ट नहीं करता है, वो तंग को लेकर मॉल से निकल आ जाता है और वो तंग को लेकर डायरेक्ट घर में चला जाता है। तंग फिर से पूरी तरह से ही शांत था। जंकुक तंग को मेंशन तक ड्रॉप करने के बाद वो जाने के पहले तंग को कहता है, अपना ख्याल रखना और खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। इसके साथ जंकुक वहाँ से चला जाता है। तंग जंकुक की कार की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, तुम सच में साइकोपैथ क्रेजी पर्सन हो। मुझे ही टॉर्चर करते हो और होप करते हो कि मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ हैप्पीली रह पाऊंगा। तुम सच में क्रेजी पर्सन हो। इसके साथ और तंग डायरेक्ट फिर मेंशन के अंदर चला जाता है। ऐसे ही डेज बीतने लगता है। तंग और जंकुक एक साथ रहते हुए ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गया था। उन लोगों की एक सन है जो 4 ईयर्स ओल्ड की है और एक डॉटर है जो 2 ईयर्स ओल्ड की है। तंग के लिए वो दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, पर तंग जंकुक को अभी भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। जंकुक 54 ईयर्स ओल्ड का था और वो अभी भी अपनी फिटनेस को बहुत अच्छी तरह से पकड़ कर रखा था। तंग जब डिनर को रेडी कर रहा था, उस टाइम पर उसकी डॉटर तंग को डिस्टर्ब करने लगता है। इससे तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसे फिर गोद में उठा लेता है और तंग सर्वेंट को उसे थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कहता है और वो जल्दी से डिनर को रेडी कर लेता है। और फिर तंग जल्दी से सर्वेंट को सब कुछ डाइनिंग टेबल पर सजाने के लिए कहता है। जब सब कुछ हो जाता है, तंग अपने एडल्ट सन को बुला कर लेकर आता है और उसे आकर जल्दी से उसे उसके डिनर को करने के लिए कहता है। वो चुपचाप अपने डिनर को कर लेता है। फिर तंग उससे कहता है, तुम या तो स्टडी करोगे या तो अब जाकर सो जाओगे। तुम अपने डैड के लिए वेट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वो कहता है, बट मुझे वेट करना है, डैड मेरे लिए चॉकलेट लेकर आएगा। तंग उसकी तरफ कोल्डली देखता है। इसके बाद वो और एक भी शब्द नहीं कहता है और वो चुपचाप ऊपर की तरफ जाने लगता है। पर तभी मेन डोर अनलॉक होने की साउंड सुनकर वो पीछे की तरफ टर्न होता है और जंकुक को देखकर तुरंत ही दौड़ते हुए जाकर जंकुक को हग कर लेता है और कहता है, डैड अब फिर से जल्दी से आ गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा मिस किया था आपको, मेरी कैंडीज। जंकुक तुरंत ही स्माइल करता है और उसे उसकी चॉकलेट्स देने वाला था, पर तंग जंकुक को इग्नोर करते हुए उसके सन को कहता है, चॉकलेट तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तुम अब चॉकलेट को नहीं खा सकते हो, वो भी नाइट में तो बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप ऊपर जाओ। इससे जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम इस तरह से उसे डांट क्यों लगा रहे हो? वो थोड़ा सा ही तो चॉकलेट खाएगा और क्या करेगा, और वो अपनी स्मॉल एज में अगर अब इंजॉय नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? तो जंकुक को फिर से इग्नोर कर देता है और वो फिर से अपनी सन को कहता है, डायरेक्ट अपने रूम में जाओ।
इससे वो सैड हो जाता है और चुपचाप अपने रूम की तरफ अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए चला जाता है। तब तेओंग को देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है कि आज तुम्हारा दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा था कि तुम इतने ज़्यादा बैड मूड में हो। तुम कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक को इस क्वेश्चन के आंसर ना करते हुए उससे पूछता है, तुम कब डिनर करने वाले हो? जल्दी से जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से जाग नहीं सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हो कि मैं जा रहा हूँ। और जंगकुक जाने के पहले तेओंग की चिक पर और अपनी डॉटर की चिक पर एक सॉफ्टली किस करता है और फिर वो डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद जब नीचे आता है, वो आने के बाद देखता है कि तेओंग अपनी डॉटर को फिट करा रहा था। जंगकुक तेओंग के पास बैठ जाता है। तेओंग जंगकुक को देखकर सर्वेंट को उसे सर्व करने के लिए कहता है, पर जंगकुक रोक देता है और कहते तेओंग तुम मुझे सर्व करने वाले हो, सर्वेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर वो लोग क्यों मुझे सर्व करेगा? ये सुनकर तेओंग एक लंबा सांस छोड़ता है, फिर वो जंगकुक को सर्व करता है और फिर से अपनी डॉटर को फिट कराने में बिजी हो जाता है। जब जंगकुक डिनर करने वाला था, वो तेओंग से पूछता है क्या तुमने डिनर किया हो? तेओंग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, सिर्फ अपने डिनर पर फोकस करो। ये सुनकर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप अपने डिनर को कर लेता है। फिर तेओंग देखता है कि उसकी डॉटर उसकी गोद में सो रहा था। जंगकुक इसे देखकर तेओंग को कहता है, उसे मुझे दे दो, मैं उसे रूम में लेटा कर आता हूँ। तेओंग कोई भी वर्ड नहीं कहता है, वो तेओंग की गोद में अपनी डॉटर को दे देता है। जंगकुक उसे लेकर डायरेक्ट उसके रूम में जाता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। तेओंग जो खुद भी रूम के अंदर आता है, तो आने के बाद देखता है कि जंगकुक उसकी डॉटर को बीच में लेटा रहा था। या एक्चुअली में तेओंग ही नहीं चाहता है कि उसकी डॉटर उन लोगों के अलावा अदर रूम में रहे, क्योंकि तेओंग को डर है कि जंगकुक उसके साथ फिर से इंटीमेट होगा। और तेओंग सच में और कोई भी बेबीज नहीं चाहता है, कम से कम जंगकुक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। फिर जंगकुक तेओंग को देखकर अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या बॉडी में कोई पेन है? अगर तुम चाहते तो फिर मैं तुम्हें मसाज दे सकता हूँ। तेओंग कोई भी आंसर नहीं करता है और वो चुपचाप बाथरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होकर अपनी ड्रेस को चेंज करता है और चुपचाप वो बेड पर लेट जाता है। तेओंग को देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है, क्या मैं सच में इसके दिल को अभी भी जीत नहीं पाया हो? आई नो कि मैं स्टार्टिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा कोल्ड और रूड था, पर मैं खुद को सेंस किया हूँ, पर फिर भी तेओंग अभी भी मुझसे इतना ज़्यादा हेट क्यों करता है? फिर तेओंग को जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। जंगकुक तेओंग को कहता है, मेरे दिमाग को खाना बंद करो, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, या तो तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो, अगर चाहते हो ठीक है, गेस्ट रूम में चलते हैं। इससे जंगकुक तेओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं जब भी बातें करने की ट्राई करता हूँ तुम्हारे साथ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ सिर्फ इंटीमेसी के बारे में ही बातें करना चाहता हूँ। कभी कभार मैं तुम्हारे साथ मेरी और तुम्हारी फीलिंग को एक दूसरे के साथ शेयर कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे को हम लोग जान पाए। तेओंग जंगकुक को कहता है, जानकर क्या करोगे? ऐसे भी कुछ ही साल के अंदर मर ही जाओगे। 54 ईयर्स के ओल्ड मैन बन गए हो, इतना ज़्यादा होप मत करो। ये सुनकर जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है। क्या तेओंग जंगकुक को सिर्फ उसकी यस की वजह से ही उसे पसंद नहीं करता है? फिर जंगकुक तेओंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, सिर्फ तुम मुझे अपनी यस की वजह से पसंद नहीं करते हो क्योंकि मैं ओल्ड हो गया हूँ। तेओंग तुरंत ही कहता है, ऑब्वियसली तुम ओल्ड हो गए हो और मुझे इस टॉपिक पर तुम्हारे साथ बातें नहीं करना है, मैं टायर्ड हूँ। जंगकुक कहता है, बट मैं स्टिल हैंडसम हूँ। तेओंग कहता है, हमेशा हैंडसम होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, तुम्हारी बॉडी में शायद ज़्यादा पावर भी नहीं होगा। जंगकुक इस बार सच में गुस्से में आ जाता है। वो तेओंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस बार मैं ओल्ड हो गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बेड पर सेटिस्फाइड नहीं कर सकता हूँ। मैं ओल्ड हो गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ जो एक यंग पर्सन भी तुम्हारे साथ नहीं कर पाएगा। तो तुम इस टॉपिक पर बातें करके अब तुम एक दिखाना चाहते हो कि मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लाइक सीरियसली
मैं तुम्हें ये दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, पर फिर भी तुम समझ क्यों नहीं पाते हो। आई नो कि मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कोल्ड था, बट मैं तो अब खुद को सेंस भी कर लिया हूँ। मैन प्यार में खुद को सेंस कर लेता है और मैं भी कर लिया हूँ, तो फिर अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तंग जंगकुक को कहता है, तुम्हारे आसपास रहना ही मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटी फील कराता है। तुम्हारी मुझे शैडो को भी देखना पसंद नहीं है। आई होप कि तुम समझ सकते हो। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। और इसके साथ तंग और जंगकुक को एक भी शब्द नहीं कहता है और वो सो जाता है। जंगकुक इसे देखकर उसे फिर से अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है। जंगकुक जब से खुद को सेंस करने लगा है, तंग उसके बाद से जंगकुक के साथ उतना ही ज़्यादा कोल बनने लगा था, जो जंगकुक को अब हार्ट करता है। जंगकुक शायद अदर्स लोगों के पास अपनी वीकनेस को नहीं दिखाता है कि तंग और उसकी फैमिली उसके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा वीकनेस था। जंगकुक चुपचाप बेड पर लेटा रहता है, पर उसे और नींद नहीं आता है। वो ऐसे ही पूरी रात जागे रहता है। रात के 2 बजे उसकी डॉटर नींद से उठ जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर जंगकुक समझ पाता है कि उसे अब भूख लगा है। तब तक उनकी शर्ट के बटन को जंगकुक जब अनबटन करने लगता है, तंग अचानक से उठ जाता है। और जंगकुक को अपने क्लोथ देखकर पहले तो शॉक हो गया था, पर उसे लगता है कि शायद जंगकुक उसे चाहता है। इससे तंग जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है और वो अपना आइस को बंद करके रखता है। तंग अपनी डॉटर के धीमी साउंड में रोने की साउंड सुनता है, तब वो अपने आइस को ओपन करता है और वो देखता है कि जंगकुक एक्चुअली में उसकी क्लोज आने की ट्राई नहीं कर रहा था। और जंगकुक तंग के पास उसकी डॉटर को रखता है। जंगकुक फिर तंग को कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम जाग गए हो, तुम मुझे फिट करा सकते हो, मैं बाहर जा रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक फिर बाहर चला जाता है। तंग अपने मन में कहता है, इस ओल्ड मैन को एक्टिंग करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। उसे लगता है कि वो इस तरह की इमोशनल एक्टिंग करके खुद को ये प्रूफ करेगा कि वो बदल गया है, पर मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला हूँ। और इसके साथ तंग जंगकुक की बातों को और ध्यान में नहीं लेता है। और जंगकुक जो और रूम में वापस नहीं आता है। मॉर्निंग में तंग जब नींद से उठता है, उठने के बाद देखता है जंगकुक और उसकी डॉटर कोई भी उसके आसपास नहीं था। इससे तंग सोचता है कि शायद उसके सन आकर उसकी डॉटर को लेकर गया है और शायद वो दोनों खेल रहा होगा और जंगकुक शायद अपनी वर्क के लिए चला गया होगा। तंग फिर फ्रेश होकर जब नीचे आता है, वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक जो ब्रेकफास्ट को रेडी कर रहा था और उसके साथ वो अपनी डॉटर को काउंटर पर बैठा कर रखा था और उसके सन जो अपनी मिल्क शेक को एंजॉय कर रहा था। जंगकुक बारी बारी पर अपनी डॉटर के साथ बातें कर रहा था, जो जंगकुक को देखकर स्माइल कर रहा था। और जंगकुक जो उसके पास आइसक्रीम देकर रखा था उसे खाने लगता है। इसे देखकर तंग अचानक से गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में डायरेक्ट अपनी डॉटर के पास आता है और उसके हैंड से आइसक्रीम की बॉक्स को छीन लेता है और जंगकुक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम क्या पागल हो? एक 2 इयर्स के बेबी के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम उसके पास सीरियसली आइसक्रीम देकर रखे हो, वो भी मॉर्निंग में। तुम्हें पता है कि इससे उसे कोल्ड हो सकता है। जंगकुक तंग को कहते, चिल्लाना बंद करो, उसे डर लगेगा। ये सुनकर तंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, तुम सच में क्रेजी पर्सन हो, तुम मेरे आसपास ही क्यों रहते हो? सिर्फ दफा क्यों नहीं हो जाते हो? तुम सच में बहुत ही ज़्यादा केयरलेस पर्सन हो। ये सुनकर जंगकुक इस बार खुद भी गुस्से में आ जाता है। वो कुकिंग करना बंद कर देता है और उल्टा वो तंग के ऊपर ही शाउट करके कहता है, मैं केयरलेस हो या तो तुम केयरलेस हो? तुम्हें पता है कि तुम कुछ भी ठीक ठाक से नहीं कर पाते हो, फिर भी मैं तुम्हारी हर एक गलती को माफ़ कर देता हूँ क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार में ब्लाइंड हो गया हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर एक बातों को सुनते रहूँगा। वो सिर्फ आइसक्रीम को खाया है, कोई पॉइजन को मैं देकर नहीं रखा हूँ कि वो पॉइजन को खा रहा था। तुम दिन भर उन लोगों की भी ठीक ठाक से देखभाल नहीं करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सर्वेंट नहीं बताता है? मुझे सब कुछ ही पता है। कल भी मेरी डॉटर बेड से गिरने वाला था, सर्वेंट जाकर उसे पकड़ लिया था और उस टाइम पर तुम क्या कर रहे थे? हाँ, तुम एक 2 ईयर की बेबी को इधर उधर छोड़कर ही ऐसे ही कुछ भी करने लगते हो। मैं तुम्हें घर में सर्वेंट बनाकर नहीं रखा हो, सिर्फ मैं तुम्हें बोला हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर रेडी करोगे। क्या इतना भी तुम नहीं कर सकते हो?
ऐसे भी सब लोग अपनी बेबीज और अपने घर को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लेता है और उसके साथ अच्छे अच्छे कुकिंग भी कर लेता है। तुमसे कुकिंग भी ठीक ठाक से नहीं आता है, फिर भी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोला हूँ। और तुमसे मेरी शाल को ठीक ठाक से देखभाल कराना भी नहीं आता है, तुम क्या कर सकते हो? सितोंग अपनी इमोशनल लेस वॉइस में कहता है, किसी और से शादी कर लो और इन लोगों को देखभाल करने के लिए बोलो। मैं कभी भी बेबीज नहीं मांगा था, तुम फोर्सफुली मुझे दिए हो। ये सुनकर जंगकुक कहता है, ऐसे ही बेबीज नहीं आ जाता है, दोनों पर्सन की मर्जी से ही आता है। मैं तुम्हें ये सांस दिया था कि अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम इन दोनों को मार सकते थे, तुम क्यों नहीं किए थे? ये पूरी तरह से तुम्हारी मर्जी था। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी सिर्फ फोर्स करने के लिए रख कर नहीं गया था। तभी तोंग जंगकुक को गुस्से से कहता है, बट तुम मुझे बेड पर फोर्स किए थे। जंगकुक तोंग को गुस्से से कहता है, आई नो कि मैं क्या था, मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टार्टिंग की कुछ मंथ किया था, पर उसके बाद मैं कभी भी नहीं किया हो। तुम खुद को क्या समझ कर रखे हो कि मैं तुम्हें सिर्फ लास्ट के लिए यहाँ पर रखा हूँ? अगर मैं तुम्हें यहाँ पर लास्ट के लिए रखता तो फिर मेरा लास्ट अब तक ख़त्म हो जाता और मैं तुम्हें घर के बाहर धक्का मार के फेंक देता। ये सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ बिना कुछ बोले देखने लगता है। उसके आइस रेड हो गया था। फिर जंगकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं होप करूँगा कि दोबारा से तुम इस तरह की सिली थिंग पर मेरे साथ फाइट नहीं करोगे। मैं तुम्हारी मिस्टेक को हमेशा माफ़ कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहते हो सब कुछ मेरे साथ बातें कर सकते हो, और स्पेशली तुम्हारी इस मिसबिहेवियर को तो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जंगकुक की डॉटर अचानक से ही रोना स्टार्ट कर देता है। इससे जंगकुक तो उनके पास से उसे ले लेता है और कहते हैं, तुम इन दोनों को भी डिजर्व नहीं करते हो, और ऐसे भी तुम मेरी डॉटर और सन को नहीं चाहते हो ना, अभी बस बोल रहे थे। तो फिर ठीक है, आज से ये दोनों तुम्हारे पास आएगा भी नहीं, सिर्फ सर्वेंट इन दोनों की टेक केयर करेगा। और इसके साथ जंगकुक अपनी सन की भी हैंड को पकड़ता है और उससे लेकर डायरेक्ट ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके सन जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और उसकी डॉटर जो अभी भी रो रहा था, पर जंगकुक कुछ देर के बाद उसे शांत कर लेता है और जंगकुक अपनी सन को अपनी काम वॉइस में कहता है, अगर तुम बहुत सारे चॉकलेट चाहते हो तो फिर नेक्स्ट टाइम अपने मॉम के साथ बातें नहीं करोगे। पर वो जंगकुक को कहता है, पर मैं चॉकलेट से भी ज़्यादा मेरी मॉम से प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है, इस सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हारी मॉम भी जो इस तरह से है, तो फिर तुम उसे हार्ट नहीं करोगे, मेरी बातों को सिर्फ सुनो। पर वो रोने लगता है और कहता है, मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। अभी मॉम के ऊपर आप नाराज़ थे और मॉम के ऊपर चिल्ला रहे थे, तो मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ आपके ऊपर। और इसके साथ वो दौड़ते हुए नीचे चला जाता है और तोंग को जगह टाइटली हग कर लेता है। तोंग जो उसके बालों को रफ करने लगता है और कहता है, तुम ठीक हो? वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं मॉम को छोड़कर नहीं रहूँगा। जंगकुक जो अपने डॉटर को लेकर फिर से नीचे आता है, उस सर्वेंट को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं नेक्स्ट टाइम से तोंग के पास मेरी शाल को नहीं देखना चाहता हूँ। इस अच्छी तरह से तुम लोग ख्याल रखोगे और मैं अब वर्क के लिए जा रहा हूँ और मैं होप करूँगा कि कोई भी मेरी बातों को नहीं टालेगा। इसके साथ सर्वेंट के पास वो अपनी डॉटर को दे देता है, जो चुपचाप चला जाता है। फिर जंगकुक जल्दी से रेडी हो जाता है, वो बिना ब्रेकफास्ट के ही चला जाता है। तोंग भी कुछ भी नहीं कहता है। तोंग के पास से उसके सन को जब सर्वेंट लेने की ट्राई करता है, तब उसके सन जाने के लिए राजी नहीं था। वो सर्वेंट के ऊपर चिल्ला कर कहते, मुझे टच मत करना। इससे सर्वेंट कहता है, बट सर हम लोग के ऊपर नाराज़ हो जाएगा, प्लीज़ हम लोगों के साथ आओ। पर वो गुस्से से कहता है, मुझे सिर्फ टच मत करना। और उसी टाइम पर तोंग की डॉटर भी तोंग के पास जाने के लिए रोने लगता है। इससे तोंग सर्वेंट को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम अपने सर को लेकर फिक्र मत करो, सिर्फ मुझे उसे दे दो। और इसके साथ तोंग सर्वेंट के पास से अपनी डॉटर को ले लेता है। सर्वेंट जंगकुक को कॉल करके इस बारे में बताता है। जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं मना किया था, फिर भी क्यों तोंग के पास उन दोनों को तुम लोग दिए हो। तभी सर्वेंट कहता है, बट सर अब की दोनों चाइल्ड ही बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है, वो लोग तोंग के पास जाने के लिए रो रहा था। इससे जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर जंगकुक सर्वेंट को कहता है, ठीक है उन दोनों की पैकिंग करो, मैं शाम के बाद उन दोनों को कहीं और जगह पर रख कर आना चाहता हूँ। इससे सर्वेंट हाँ कह देता है और फिर
जंगकुक कॉल को कट कर देता है। पर तंग जो उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, और तंग इस बारे में फिक्र भी नहीं करता है कि जंगकुक आने के बाद क्या करेगा। उसे जंगकुक से थोड़ा सा भी डर नहीं था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।